Hello everyone, very good morning. I'm Shabab Khan, your English teacher, friend and guide. Once again I have come with all of you to teach very interesting chapter, that is a pinch of snuff. Pinch of snuff generally means चुटकी भर सुंघनी. पिंच ऑफ स्नफ का शाब्दिक अर्थ होता है चुटकी भर सुंघनी. इसका मतलब यह होता है स्नफ ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं जिससे इंसान ड्रग्स का सेंस में आता है और इसको लेने के बाद उसे थोड़ा सा मज़ा आता है और इंटेलिजेंस और विट बढ़ जाते हैं. तो ये कहानी एक कहानी है. इट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड इट इज़ रिटन बाय मनोहर मालगोंकर. मनोहर मालगोंकर बहुत ही हिंदुस्तान के मशहूर शॉर्ट स्टोरी राइटर और नॉवेलिस्ट के जरिए लिखी हुई कहानी है ये. और ये एक तरह की कहानी है. आप पिक्चर में देख रहे हैं ये मनोहर मालगोंकर हैं और इन्हीं का अब चैप्टर को पढ़ाने से पहले हम लोग हमेशा ऑथर के बारे में बताते हैं. तो आप लोग को जानना जरूरी है कि मनोहर मालगोंकर का एक ब्रीफ हिस्ट्री. सो लेट अस सी. ही वाज बोर्न इन रॉयल फैमिली ऑन 12 जुलाई एट जोइडा इन कर्नाटका. इनकी पैदाइश जोइडा आपके पास जिला में कर्नाटका में इनकी पैदाइश हुई. और जैसा मैंने आपको बताया कि ही was story writer, well known novelist, a short story writer, लघु कहानी के ये रचयिता, साथ ही साथ उपन्यासकार. बहुत ही मशहूर, हिंदुस्तान में 3 मशहूर नॉवेलिस्ट हुए, आर.के. नारायण, राजा राव और तीसरा नाम जो आता है वो मनोहर मालगोंकर का आता है. आप इनके बारे में डिटेल ऊंचे क्लास में पढ़ेंगे. और and he was a great lover of language. He graduated from Mumbai University and he did his BA in English as well as Sanskrit. इन्होंने महाराष्ट्र विश्वविद्यालय से अपनी ऊंची शिक्षा प्राप्त की. वहाँ से इन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की. और इट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट इन्होंने एक राइटर होने के बावजूद ये भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट से कर्नल के पद पर रहे और 39 साल की आयु में एट द एज ऑफ 39 ही गॉट रिटायरमेंट फ्रॉम आर्मी. और हिज फेमस राइटिंग इंक्लूड्स, इनकी बहुत ही मशहूर राइटिंग है डिस्टेंट ड्रम, ए बैंड इन गांगेज एंड बॉम्बे बिवेयर. ए पिंच ऑफ स्नफ जो एक लघु कथा है, एक शॉर्ट स्टोरी है. ये कंटेम्पररी शॉर्ट स्टोरी राइटिंग की बुक है जिससे ये कहानी ली गई है और आपके रेनबो बुक के लेसन के लिए ये तैयार की गई है. जैसा कि आप जानते हैं हर स्टोरी का कोई ना कोई थीम होता है, कोई ना कोई मकसद होता है और उसके पीछे आपको पढ़ाने का एक उद्देश्य होता है. तो इस कहानी का जो मेन पर्पस है कि ए पर्सन कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड बिकॉज ऑफ हिज विट एंड इंटेलिजेंस. आप अपने बुद्धि से, आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से, आप अपने अकल से दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं. ये इस कहानी में इस चीज पर फोकस किया गया है. और एज यू नो वेल दैट स्टोरी, देयर आर मेनी कैरेक्टर्स इन द स्टोरी. बहुत सारे पात्र होते हैं, उसमें कैरेक्टर्स होते हैं. तो इस कहानी में भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कहानी को नरेट की गई है. नरेटर, इस कहानी में जो मेन नरेटर के रोल में है वो अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन है. प्रोबेशन बोलते हैं जब कोई व्यक्ति को नौकरी लगती है और उनका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उस दरमियान उनकी सारे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होता है. तो नरेटर और मिनिमम 2 इयर्स या 3 इयर्स का
प्रोबेशन पीरियड होता है गवर्नमेंट जॉब में। तो नरेटर एक ऑफिसर हैं, क्लर्क हैं, साथ ही साथ वो हैं, इन नरेटर की कहानी में माँ भी है, माँ है। और जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो सबसे मेन कैरेक्टर जो इस कहानी में है, नानू काका। नानू काका जो है वो नरेटर के मामू है, मैटरनल अंकल। और इस सोहन लाल भी एक मशहूर कैरेक्टर है इस कहानी में। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ही इज द पार्टी हेड। सोहन लाल द पार्टी हेड इन दिल्ली, ये पार्टी के हेड हैं एंड ही लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहते हैं। और रतिराम ही इज द सन ऑफ सोहन लाल एंड ही इज द कलीग ऑफ नरेटर्स। बोथ ऑफ देम वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट, दोनों एक ही विभाग में काम करते हैं। और दूसरा जो कैरेक्टर जो है हजरत बरकत अली, हजरत बरकत अली, ही इज एन एम्बेसडर, ही इज ए वेल नोन पर्सन और वेलफेयर मिनिस्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया, ए पिंच ऑफ स्नफ इज एन एडवेंचरस, कॉमिक एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी। यह एक साहसिक, ब्रेवरी से भरी हुई कहानी है और कॉमिक, हास्यपद जिसको बोलते हैं, और साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग, रुचि वाली कहानी है। द स्टोरी इज फुल ऑफ विट। कहानी जो है पूरा विट से भरी हुई है, इंटेलिजेंस से भरी हुई है, बुद्धि से भरी हुई है। और ए पर्सन कैन परफॉर्म और डू एनी काइंड ऑफ वर्क। एक इंसान, जैसे मैंने बताया कि जो कहानी का जो मेन थीम है, जो कहानी पढ़ाने का आपका मकसद है कि आप अपने जीवन में कुछ भी काम कर सकते हो। नथिंग सीम्स इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज सीम्स इम्पॉसिबल प्रोवाइडेड यू शुड हैव ए बर्निंग डिजायर टू डू। आपके पास कुछ कार्य करने की क्षमता हो। तो ए पर्सन कैन परफॉर्म और डू एनी काइंड ऑफ वर्क वेदर बिग और स्मॉल विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस एंड ट्रिक्स। आप बड़ा से बड़ा काम दुनिया में कर सकते हो अकल से और ट्रिक्स के जरिया, चाल के जरिया। अगर आप अपने जिंदगी में चाल, ट्रिक्स अपनाते हैं, इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हैं, विट का इस्तेमाल करते हैं, अपने विजडम का प्रयोग करते हो, बुद्धि का प्रयोग करते हो, तो जीवन में कभी आप असफल नहीं हो सकते हो। आप जीवन में अपने आज की दुनिया में आप कामयाब इंसान बन सकते हैं। ये कहानी का जो मेन आपको पढ़ाने का मकसद है कि आप अपने लाइफ में इंटेलिजेंस का प्रयोग करो, प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करो, तब आप डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। जैसा मैंने बताया आप लोगों को, एज आई टोल्ड एंड टॉट यू दैट दिस फेमस स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ is written by well known short story writer and novelist मनोहर मालगोनकर। तो इसमें नानू काका जो है इज द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी। नानू काका जो है, जो मेन कैरेक्टर है, मेन पात्र इस कहानी में नानू काका, और वो अपने लाइफ में कैसे इंटेलिजेंस का और विट का इस्तेमाल करके असंभव काम को संभव बना देते हैं। तो और ही इज द मैटरनल अंकल ऑफ द नरेटर। मैटरनल अंकल बोलते हैं मामू को, उनके मदर के अपने भाई हैं नानू काका। एंड द राइटर हिमसेल्फ नरेट्स द स्टोरी। नरेटर जो है कहानी को, नरेट का मतलब होता है बयान करना, एक्सप्रेस करना। आपके परीक्षा में हमेशा समरी लिखना आता है जो 5 मार्क्स का होता है। तो आप इसलिए आपको समरी जानना जरूरी है। समरी मीन्स सारांश, कहानी का जिस्ट क्या है, कहानी का मेन इंफॉर्मेशन, निचोड़ क्या है, आपको ये जानना जरूरी है। when narrator comes to know the arrival of his maternal uncle from Mumbai, he tells his mother to make some excuse. However, she tells that he cannot cancel his program. जब नरेटर को पता चलता है कि उनके मामू मुंबई से आने वाले हैं, तो वो अपने मदर से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके माँ आप उन्हें आने के लिए फ़िलहाल मना कर दीजिए। लेकिन दुनिया की हर माँ
का उसके भाई से गहरा रिश्ता होता है, उसका एक अलग सिंपैथी होती है। वो कहती है अपने बेटे को कि नो, ही कैन नॉट कैंसिल हिज प्रोग्राम, इट इज इम्पॉसिबल, ही हैज फाइनलाइज, ही इज कमिंग हियर टू मीट सम मिनिस्टर इन दिल्ली एंड ही विल नॉट स्टे फॉर लॉन्ग। वो कहती हैं कि वो मिनिस्टर से मिलने आ रहे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हिज कमिंग। जो नानू काका मुंबई से दिल्ली क्यों आ रहे हैं, तो उनका मकसद ये है कि वो किसी एक मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। लेकिन जो नरेटर खुद उसी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, वो जानते हैं कि मिनिस्टर से मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो मिनिस्टर जो होते हैं वो गॉड से भी ऊंचे होते हैं, उनका मानना यह है। लेकिन माँ की बात है, एट द रिक्वेस्ट ऑफ हिज मदर, माँ के अनुरोध पर, माँ की विनती पर, द नरेटर गोज टू रेलवे स्टेशन टू रिसीव हिज मैटरनल अंकल, नानू काका। माँ के अनुरोध पर जो है चले जाते हैं वो रेलवे स्टेशन रिसीव करने के लिए। और ही इज स्टैंडिंग एट द सेकंड क्लास बॉगी। अब देखिए इसमें कैसे नानू काका अपने जीवन में यहाँ विट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटेलिजेंस का कर रहे हैं। हालांकि नानू काका ने जो थर्ड क्लास की टिकट लिया था ट्रेन के लिए, लेकिन अपने विट के जरिया, इंटेलिजेंस के जरिया वो सेकंड क्लास के बोगी में सफर किया उन्होंने। और क्योंकि जो थर्ड क्लास बोगी था वो काफी, मतलब उसमें देयर वाज नो रूम टू स्टैंड देयर, इट वाज अ फुल रश देयर, तो ही मैनेज्ड थ्रू हिज विट एंड इंटेलिजेंस, अपने अकल से और बुद्धि से उन्होंने टीटी से दोस्ती बना लिया और वो सेकंड क्लास की आराम से कंफर्टेबल जर्नी किए। और यहां तक टीटी, जो टीटीई ट्रेन टिकट एग्जामिनर जो होते हैं, जो टिकट चेक करते हैं, उन्हें गेट तक उन्हें ड्रॉप किया। तो नानू काका की जो पर्सनालिटी है, इसीलिए कहा जाता है कि हैंडसम मेक योर पर्सनालिटी वेरी इंप्रेसिव, वेरी 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 यूनिक पर्सनालिटी का इंसान का असर होता है। तो जो नानू काका की पर्सनालिटी बहुत शानदार पर्सनालिटी, वेरी इंप्रेसिव पर्सनालिटी है। और मस्टास, बहुत ही शानदार मोछ वाले आदमी, और उनकी वाइट हेयर, और सर पर रेड सिल्क टर्बन बोलते हैं पगड़ी और wearing a long black coat with a गोछा on his shoulder, व्हाइट ब्लैक कोट पहने हुए और गर्दन पर एक व्हाइट अंगोछा, जिसे गमछा कहते हैं हम लोग देहाती भाषा में, और शानदार मोछ है ना, और व्हाइट हेयर। वो लग रहे थे कि एक डकनी ब्राह्मण जैसा लग रहे थे, बहुत शानदार पर्सनालिटी उनकी थी। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह भी कि वो हाथ में अपने एक बास्केट लिए हुए थे, जो बास्केट में वो किटन बोलते हैं बिल्ली के बच्चे को। वो नरेटर को हैंड ओवर कर देते हैं, अपने भगने को वो बास्केट हैंड ओवर कर देते हैं और बोलते हैं कि वेट, मैं आपसे मिलता हूं। क्यों? क्योंकि उनके पास थर्ड क्लास की टिकट थी और उन्हें बाहर निकलने में उन्हें डर था कि कहीं उन्हें परेशानी हो जाए, तो इसीलिए टीटी उनको हेल्प करके उन्हें जो है बाहर आउटसाइड निकालते हैं। नानू काका कम्स आउट ऑफ स्टेशन विद द हेल्प ऑफ टिकट इंस्पेक्टर, टिकट कलेक्टर, टिकट टीटी बोलते हैं, उसके मदद के वो स्टेशन से बाहर आते हैं और वो बताते हैं अपने भगने को कि मेरे पास थर्ड क्लास की टिकट थी और मैंने सेकंड क्लास में जर्नी किया, इसीलिए बिकॉज देयर वॉज नो रूम इन थर्ड क्लास, कोई जगह नहीं थी। ही मैनेज टू ट्रेवल विदाउट सेकंड क्लास टिकट विद द हेल्प ऑफ सच ए नाइस टिकट इंस्पेक्टर। और बताते हैं कि देखिए ही इज अ वेरी नाइस टिकट इंस्पेक्टर, इनकी मदद से मेरे पास थर्ड क्लास की टिकट थी और मैंने सेकंड क्लास में जर्नी सफर किया। तो ये इन्होंने दिखलाया कि अपने अकल का, अपने ट्रिक्स का, अपने चाल का इस्तेमाल कि कैसे इंसान आज की दुनिया में परेशानी आती है तो कैसे वो प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता है और अपने काम को अक्लमंदी से दिखा सकता है। थर्ड क्लास की टिकट, सेकंड क्लास में जर्नी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नानू काका आस्क्ड द नरेटर टू मेक अरेंजमेंट मीटिंग विद मिनिस्टर। नानू काका अपने भगने नरेटर से कहते हैं कि मेरी मीटिंग मंत्री से कराओ, जितना जल्दी हो सके मीटिंग, मैं मंत्री से मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग, साफ साफ
नरेटर कहते हैं कि ही इज मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी टू अरेंज मीटिंग बियॉन्ड हिज रिच। वो मैं क्या हूं, एक छोटा सा सेक्रेटरी हूं अंडर, और ये मेरे बियॉन्ड रिच, मेरे संभव से बाहर है। इट इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी टू अरेंज मीटिंग, मेरी मतलब मेरे बस में नहीं है कि मैं आपको मंत्री से इतना जल्दी मिला सकूं। जब नानू काका अपने बहन के घर पहुंचते हैं, when नानू काका reached his sister house, the narrator mother was very excited to see him। उनकी जो बहन बहुत देख कर खुश होती है और गर्मजोशी से उनका स्वागत करती है अपने भाई का, नानू काका का, जो मुंबई से आए हुए हैं। बट नरेटर वॉज सैड, उनका भगना जो था वो बहुत ही उदास था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि नानू काका आप घर पर आए हुए हैं, जो मेरा कमरा है उसमें मामू मेरे रहेंगे, मुझे परेशानी होगी। लेकिन माँ की बात थी, नरेटर ने इसे कैंसिल नहीं कर पाए और he has to leave his room for maternal uncle, अपने मामू के लिए। और at mother insistence, माँ के रिक्वेस्ट पर, कहते हैं मदर इंसिस्टेंस, किसी के रिक्वेस्ट पर, है ना, एट द इंसिस्टेंस द नरेटर टेक 2 days लीव। जो नरेटर जो है नानू काका के जो भगना हुए, वो अपने कार्यालय से, अपने ऑफिस से 2 दिनों की छुट्टी लेते हैं, क्यों, ताकि वो जो है नानू काका को ऑफिस ले जाएं और मंत्री से मुलाकात कराएं। नानू काका टू नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली, नॉर्थ ब्लॉक में, बिकॉज मिनिस्टर्स लिव देयर, मंत्री लोग नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली में रहते हैं। नानू काका गोज टू मीट मिनिस्टर एंड नरेटर वाज वेटिंग आउटसाइड। नानू काका मंत्री से मिलने जाते हैं और जो नरेटर जो होते हैं वो बाहर खड़े हुए, लेकिन वो आखिरकार गुस्सा करके चले आते हैं, परेशान हो जाते हैं और उनकी मुलाकात जो है मंत्री से नहीं हो पाती है। फिर वो ही फील्स वेरी पजल्ड एंड नॉयड एट द बैड ट्रीटमेंट ऑफ द पीन इन द ऑफिस। बहुत चकित रह जाते हैं, बहुत नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं वो प्यून पर, चापरासी पर, जो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और उनकी मुलाकात मंत्री से नहीं करा पाया। ऑन द वे टू रिटर्न, जो ही वो वापस आते हैं, he saw young man and waved to him, और वो एक नौजवान आदमी, इंप्रेसिव आदमी देखते हैं और वो जो है उसे हैंड ऐसे रेज करता है। He is the son of Sohan Lal, the party head in Delhi. He is the son of party head in Delhi, है ना। वो जो सोहन लाल है वो पार्टी हेड है दिल्ली में, उनका बेटा जो साथ में जॉब करता है नरेटर के, वो उसे हाथ। लेटर ही गोज टू सोहन लाल विद नरेटर, नरेटर के साथ वो सोहन लाल से मिलने जाते हैं। He told he is the secretary that he has come to Delhi in the connection with the conference of जमींदार। वो वहां फिर भांजते हैं, दिखाते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं कि मैं दिल्ली में जमींदारों की एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है, अधिवेशन होने वाला है, जिस संबंध में मैं दिल्ली आया हुआ, और वहां वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। He talks high status, वो अपने पॉलिटिकल कनेक्शन के बारे में बताते हैं। He talked about हजरत बरकत अली द एम्बेसडर, हजरत बरकत अली के बारे में बताते हैं कि वो एम्बेसडर, वो मेरा बहुत ही लंगोटिया यार है और बहुत ही करीब का मेरा आदमी है। एंड ही वॉज हिज क्लासमेट्स, और यहाँ तक कि वो मेरा क्लासमेट भी रहा है, कोलिग भी रहा है, साथ में हम लोगों ने पढ़ाई किया है, सहपाठी है। एंड ही ऑलवेज रिगार्डेड हिम एज हिज एल्डर ब्रदर। जो बरकत अली एम्बेसडर हैं वो हमेशा मुझे जो है अपने बड़े भाई जैसा मुझे ट्रीट करते हैं, व्यवहार करते हैं, लेकिन ऐसी बात होती नहीं है, क्योंकि उनका मकसद था सोहन लाल को इम्प्रेस करना। अपने ट्रिक्स का उन्होंने इस्तेमाल किया और ही इम्प्रेस सोहन लाल बाय हिज वर्ड एंड विट। इस तरह से वो सोहन लाल को अपने वर्ड से, अपनी बड़ाई को बयान करके, एक्सप्रेस करके और अपनी बुद्धि से उसे इम्प्रेस कर लेते हैं। ही हैज कम टू नो अबाउट वेलफेयर ड्यूरिंग हिज टॉक विद सोहन लाल, और इसी दरमियान उनकी बात आ जाती है। सोहन लाल से जब बात होती है तो इसी दरमियान वेलफेयर मिनिस्टर, जो कल्याण मंत्री हैं, जिनसे नानू काका मिलना चाहते हैं, और आखिरकार उनका नाम आ जाता है। और फिर सोहन लाल बताते हैं, सोहन लाल वांटेड हिज
son Rati Ram to get married with daughter of welfare minister, but the minister refuses. जो सोहन लाल बताते हैं कि मेरा एक बेटा है, मैं चाहता था कि मेरी बेटी की शादी मंत्री के डॉटर से हो, लेकिन मंत्री ने रिफ्यूज किया। मैंने उसकी काफी मदद की था किसी वक्त में मंत्री बनने में, लेकिन उसने मेरी बात को रिफ्यूज कर गया। द वेलफेयर मिनिस्टर फिक्स्ड हिज डॉटर्स मैरिज टू द प्रिंस ऑफ निन्नौर। और इसी तरह जो कल्याण मंत्री हैं वो अपनी बेटी का रिश्ता निन्नौर के जो प्रिंस हैं, किंग है, शहजादा है, राजा है, उससे वो तय कर देते हैं। और जिसके कारण सोहन लाल उनसे थोड़ा खफा रहते हैं, गुस्सा रहते हैं कि हमने किसी ज़माने में काफ़ी मदद किया था और मैं चाहता था कि अपनी बेटी का शादी करें, उनकी बेटी से करेंगे, लेकिन वो रिफ्यूज़ कर गए, इनकार कर दिया। जिसके कारण जो है वो नानू काका मैनेजेस ए प्रिंसली कोर्ट एंड आउटलैंडिश कार। नानू काका किसी तरह से ही समहाउ मैनेजेस एक वेरी 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 ग्रैंड कार, बहुत शानदार कार और एक शानदार कोर्ट का उन्होंने मैनेज किया, क्योंकि उन्हें इन्फ्लुएंस करना था, प्रभावित करना था। और वो चले जाते हैं अपनी वेश को बदल के कि मैं जो हूँ हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर हूँ। किसका एस्ट्रोलॉजर हूँ, हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर हैं ये महाराजा ऑफ निन्नौर एंड सेक्रेटरी। और जाते हैं वहाँ और बोलते हैं कि विजिटर बुक लाइए। अब विजिटर बुक पर वो लिख देते हैं, ही राइट्स हिज नेम एंड एड्रेस, एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ निन्नौर, एंड एज सुन एज मिनिस्टर कम्स टू नो अबाउट हिम। और जो ही लिखते हैं, जब मिनिस्टर से बोले मुलाकात नहीं करना है, सिर्फ विजिटर बुक मंगाते हैं। जब विजिटर बुक होती है, कोई भी जब जाते हैं तो अपना कमेंट और फीडबैक लिखते हैं उस पर, तो उस पर वो अपना ओपिनियन लिखते हैं। और जैसे ही नानू काका के बारे में पता चलता है कि एक प्रिंस निन्नौर के एस्ट्रोलॉजर आए हुए हैं, तुरंत वो अपने सभी सबऑर्डिनेट्स को, अपने सेक्रेटरी को बोलते हैं कि चलो चलना है वहाँ मिलने के लिए। ही वेलकम टू। और इस तरह से जो है देखिए किस तरह बुद्धि से मिनिस्टर खुद से वो एड्रेस लिख देते हैं अपनी बहन के घर का, और जहाँ मिनिस्टर खुद से जाते हैं और उनका नानू काका देखते हैं कि मंत्री जी का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं और बहुत खुशी होती है। तो ये कहानी के जरिया जो हम लोगों ने सीखा, इन दिस वे नानू काका का जो मिशन था वो कंप्लीट हो गया। However, narrator was little bit perplexed. नरेटर जो थे वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुए कि अगर ये झूठ का पता चल जाएगा तो मुझे परेशानी हो जाएगी, क्योंकि मंत्री जी की बात है। Comes to know on reality. On the other hand, he was also sure that Nanu Kaka had handled situation easily. He was sure about it. Nanu Kaka has lot of wits, lot of intelligence, lot of tricks. He will handle it easily. आपने देखा इस कहानी को कैसे नानू काका ने 3rd क्लास के टिकट पर 2nd क्लास में जर्नी किया, कैसे वो सोहन लाल से मुलाकात करते हैं इस कहानी में, और वहां सोहन लाल को अपनी बड़ी बड़ी बातों से इंप्रेस कर लेते हैं, और आखिरकार वो निन्नौर के जो प्रिंस के जो एस्ट्रोलॉजर का बनकर वहां जाते हैं, और मंत्री जी जो वेलफेयर मिनिस्टर हैं, कल्याण मंत्री हैं, वो स्वयं नानू काका से मिलने उनके घर पर आते हैं। तो ये कहानी का जो मेन जो था कि आप इस संसार में, आज की दुनिया में, आज के ज़माने में आप अकल से, इंटेलिजेंस से कुछ भी कर सकते हो, तो आप अपने लाइफ में इंटेलिजेंस का ही प्रयोग करो। ये कहानी का जो मेन स्टोरी यही था। कुछ आपके एग्जाम, जैसा कि एज यू नो आपका क्वेश्चन परीक्षा में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, तो आपके इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, प्रश्न आते हैं, और आपको OMR शीट पर टिक करना है। आप पहला प्रश्न है कि हु इज द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस पिंच ऑफ स्नफ। जैसा कि मैंने बताया कि जो पिंच ऑफ स्नफ एक छोटी कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है, जो कंटेम्पोररी शॉर्ट स्टोरी से ली गई है। तो इसके ऑथर कौन है? तो हमने पहले बताया आपको कि इसमें ऑथर जो है 4 ऑप्शन रहते हैं। मुरली मनोहर जोशी, ये राइटर नहीं है।
पिंच ऑफ स्नफ के। मनोहर पांडे, ही इज नॉट ऑल्सो ऑथर, ही इज मनोहर मालगोनकर एंड विक्रम नैपॉल। तो इसमें इस तरह 4 ऑप्शन होते हैं। जो करेक्ट ऑप्शन होता है उस पर आप OMR शीट पर राउंड करके बनाते हैं। तो राइट आंसर इज हियर मनोहर मालगोनकर। मनोहर मालगोनकर ने ए पिंच ऑफ स्नफ लिखा है। In this way we have a second question. नानू काका's meeting with सोहनलाल रतिराम was। जो नानू काका की जो मीटिंग सोहनलाल से हुई, मंत्री से मिलने के लिए, मीटिंग कैसी रही? क्या ये कामयाब रही या फेल्यूर रही? तो पहला ऑप्शन है फेल्यूर, असफल होना, कैंसल्ड, स्थगित हो जाना, वेरी सक्सेसफुल, बहुत कामयाब होना, और पोस्टपोन्ड। तो आपको कहानी मैंने बताया कि मीटिंग कामयाब थी। इट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल मीटिंग बिकॉज विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स Nanu Kaka managed to meet the welfare minister. So he got some clue about him, he got some information about him, and in this way he was successful in his mission, meeting with the welfare ministers. Third questions we have, the second important person Nanu Kaka had planned to meet was। जो नानू काका को जो मिलना था, किस व्यक्ति से मिलना था, किस आदमी से मिलना था? क्या उन्हें बिजनेसमैन से मिलना था जो मुंबई से दिल्ली आए, व्यापारी से नहीं मिलना था? इट इज रॉन्ग ऑप्शन। वेलफेयर मिनिस्टर, दिस इज वी हैव इन दिस वे यू हैव 4 ऑप्शंस, जमींदार, स्टेट मिनिस्टर, बट बी इज द राइट आंसर। बी जो है सही आंसर है, क्योंकि वो मुंबई से दिल्ली आए थे अपने भगने के पास, बहन के पास, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए, नानू काका वॉज कमिंग फ्रॉम मुंबई टू सी सम। वो दिल्ली, जो मुंबई से दिल्ली आए थे, वो किस कारण से आए थे? वो उनका रीजन आने का क्या था अपनी बहन के यहाँ? मिनिस्टर से मिलना, डॉक्टर से मिलना, फ्रेंड से मिलना, या गवर्नर से मिलना? तो आप जान रहे हो, मैंने कहानी बताया कि वो मंत्री से मिलना चाहते थे। तो मिनिस्टर इज हियर राइट ऑप्शन। सो राइट आंसर इज ए। इन दिस वे यू विल कंप्लीट योर, वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस हियर। रतिराम, जो रतिराम द सन ऑफ वॉज द सन ऑफ, रतिराम किसके बेटा थे? रतिराम नरेटर के साथ कलीग है, सहपाठी है, दोनों सेम डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। तो वो सोहनलाल रतिराम के बेटे का नाम रतिराम था, जो इस कहानी में। अच्छा, ये भी आता है कि ये जो चैप्टर है पिंच ऑफ स्नफ कि इसका जाना क्या है, इसका काइड क्या है, टाइप क्या है? तो मैं आपको बताया था कि ये एक स्टोरी है, लेकिन इज ए ह्यूमरस स्टोरी। मतलब ये ह्यूमरस, हास्यपद, जो को हिंदी में बोलते हैं हास्यपद कहानी है। ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए ह्यूमरस स्टोरी। इस तरह से हमने बताया था। इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर हम लोगों का ऐसे था। भारत इज माई होम जाकिर हुसैन का स्पीच था। और तीसरा चैप्टर जो है पिंच ऑफ स्नफ, एक शॉर्ट स्टोरी है। वेन टू मीट मिनिस्टर जोधपुर कोर्ट में मनोहर मालगोनकर जो है जोधपुर का कोर्ट अपना वैभवशाली पर्सनालिटी बनाकर दिखाकर वो गए थे मिलने के लिए। इन दिस वे नानू काका का रिश्ता क्या था? नानू काका वॉज द नरेटर्स फादर थे, मैटरनल अंकल थे, मदर थे, कजन थे। तो 4 ऑप्शन रहता है। इन दिस वे वी हैव 4 ऑप्शंस, बट राइट ऑप्शन इज हियर नानू काका वॉज द मैटरनल अंकल। नानू काका के मामू थे, है ना, डायरेक्टर जो थे। इस तरह से वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, नानू काका वॉज द यहां ब्रदर ऑफ मनोहर मालगोनकर मदर, है ना, जो नरेटर के जो मां के भाई थे वो। वेयर ही गोज टू मीट, नानू काका हैज टू मीट ए मिनिस्टर दी नॉर्थ ब्लॉक। दिल्ली में मिनिस्टर लोग नॉर्थ ब्लॉक में रहते हैं, जो है राइट ऑप्शन नॉर्थ ब्लॉक। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा। मैंने बताया कि नानू काका ने कैसे ट्रिक्स के जरिया, चाल के जरिया, इंटेलिजेंस के जरिया, विट के जरिया 3rd क्लास की टिकट, 2nd क्लास में जर्नी। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है, नानू काका मैनेज टू ट्रैवल इन 2nd क्लास ऑन अ टिकट ऑफ। 3rd क्लास के टिकट पर वो 2nd क्लास में जर्नी किया।
आप देखते हैं लाइफ में हमेशा लोग जो है अपने विट से हर काम को, असंभव को संभव बना लेते हैं। नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ निन्नौर। निन्नौर के उन्होंने जो भूमिका निभाई उसमें बताया उन्होंने। नानू काका गेव द मिनिस्टर हिज एड्रेस ऑफ द नरेटर। नरेटर का जो मंत्री को जो पता देते हैं वो नरेटर का घर का पता देते हैं, जहां वेलफेयर मिनिस्टर मिलने के लिए उनसे आते हैं। अंगोछा विच मीन्स गमछा इन देहाती लैंग्वेज, in rural language gamcha normally people keep on shoulders here, so angocha was kept by। अंगोछा कौन अपने कंधे पर रखे हुए थे? 4 ऑप्शन है हमारे। मनोहर मालगोनकर रखे हुए थे, नानू काका रखे हुए थे, मोहन रखे हुए थे, सोहन रखे हुए थे। तो इसमें जो राइट आंसर है नानू काका, जो कहानी के जो मेन हीरो है, मेन कैरेक्टर है, मेन रोल भूमिका में है, वो नानू काका जब वो आए अपने कंधे पर एक अंगोछा गमछा रखे हुए थे और शानदार मोछे वाले और ब्लैक कोट पहनकर वो आए थे। पोर्टफोलियो का मतलब होता है रैंक, पोस्ट। जो मंत्री का जो पोस्ट था वो क्या था? द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज दी। मंत्री वेलफेयर मिनिस्टर थे, वो कल्याण मंत्री थे। मनोहर मालगोनकर मदर्स assured him that नानू काका वुड मैनेज एवरीथिंग। नानू काका की बहन जानती थी कि जो उनके भाई हैं वो काफी इंटेलिजेंस उनके पास है, काफी विट है, वो हर काम को आसानी ढंग से कर लेंगे और अपने बेटे को समझाए कोई परेशानी होने की बात नहीं है। नानू काका वॉज टू स्टे फॉर डेज। उसने नानू काका जब वो मुंबई से दिल्ली आ रहे थे तो नरेटर काफी परेशान होते हैं कि भाई मामा आ रहे हैं, मुझे काफी परेशानी होगी, अपना कमरा छोड़ना पड़ेगा, मुझे अपना समय देना पड़ेगा। तो ऑप्शन इसमें है 3-4 ऑप्शन है रहता है। नानू को कितने दिनों के लिए आए थे? वो 3 or 4 days, 3 या 4 दिनों के लिए। दूसरा ऑप्शन 2 or 3 days, तीसरा ऑप्शन 1 month, चौथा ऑप्शन 15 days। लेकिन इसमें सही ऑप्शन जो था वो 2 or 3 days। राइट आंसर इज हियर बी। बताया था मैंने अभी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन पिछले एग्जाम में भी आया है। अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ, क्या है ये शॉर्ट स्टोरी है, नॉवेल है, एसे है या पोएम है? शॉर्ट स्टोरी का मतलब होता है लघु कथा, नॉवेल का मतलब होता है उपन्यास, एसे का मतलब होता है निबंध, अब पोएम आप जानते हैं कविता। ना ही ये पोएम है, ना ही ऐसे है, ना नॉवेल है, ये एक लघु कथा है। इट इज शॉर्ट स्टोरी। पिंच ऑफ स्नफ इज अ शॉर्ट स्टोरी इज राइट आंसर। नानू काका वॉज ए वेरी क्लीवर मैन। 4 ऑप्शन। नानू काका जी थे बहुत ही तेज तरार आदमी थे, बहुत ही। इस तरह से वी हैव मेनी क्वेश्चंस एंड इट विल बी। सोहन लाल रतिराम कौन थे? वॉज द पार्टी बॉस। कहां थे वो हेड? He was in Patna, Delhi, Mumbai, Rajasthan. We have 4 options. वो ना पटना में थे, वो राइट आंसर इज हियर बी। वो दिल्ली में ही वॉज द पार्टी हेड। इस तरह से वी हैव आल्सो क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सोहन लाल, रतिराम एंड रतिराम? तो उन लोगों में जो रिश्ता था, दे आर फादर एंड सन, बाप और बेटा थे। सोहन रतिराम इज द पार्टी बॉस इन दिल्ली। सोहन लाल जो थे वो पार्टी हेड थे और उनके बेटा जो है वो नरेटर के साथ ऑफिस में काम करते थे, मिनिस्ट्री में। सेकंड क्वेश्चन, एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं लिखने के लिए। इन व्हाट ड्रेस डिड द राइटर गो टू द मिनिस्टर अलॉन्ग विद नानू काका? जो कौन सा ड्रेस पहनकर वो जो है मंत्री के यहां जाते हैं मिलने के लिए? और जो राइटर वेंट देयर इन जोधपुर कोट विद ह्यूज ऑरेंज टर्बन टाइड राउंड हिज हेड। राइटर जो है जोधपुरी कोट, ब्लैक कोट पहन के जाते हैं और ऑरेंज कलर का जो पगड़ी होती है वो माथे पे बांध लेते हैं, ताकि वो हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर का रोल में थे वो, कि वो प्रिंस ऑफ निन्नौर के वो हैं। इस What was the designation? Designation का मतलब होता है पद, पोस्ट। What was the designation of the writer and why did he always obey नानू काका?
जो लेखक हैं उनका क्या पद था, एंड व्हाई डिड ही ऑलवेज ओबे नानू, नानू काका क्यों हमेशा वो उनके आदेश का पालन करते थे, उनके आज्ञा का पालन करते थे। द राइटर वॉज द अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, जो नरेटर हैं वो अंडर सेक्रेटरी हैं, ऑन ही इज ऑन प्रोबेशन और ही इज वर्किंग इन मिनिस्ट्री। ही ओबेड नानू काका बिकॉज ही वॉज द ब्रदर ऑफ हिज मदर, क्योंकि नानू हमेशा आज्ञा इसलिए पालन करते थे नानू काका क्योंकि वो उनके मामू थे और उनके बहर के अपने भाई थे, इसलिए ये नेचुरल है, हम लोग कदर करते हैं अपने से बड़ों का, अपने रिश्तेदारों का। इस तरह से वी हैव मेनी क्वेश्चंस। वेयर डिड नानू काका गो टू मीट मिनिस्टर विद होम? नानू काका वेंट टू नॉर्थ ब्लैक टू मीट मिनिस्टर अलॉन्ग विद द राइटर, जाते हैं, मिलने जाते हैं। हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस द मिनिस्टर? कैसे वो मिनिस्टर को इम्प्रेस करते हैं, प्रभावित करते हैं? क्योंकि मिनिस्टर की बेटी का रिश्ता प्रिंस ऑफ निनोर से लगा होता है और ये हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि ये अपने आप को रोल में जाते हैं कि भाई ये जो मैं जो प्रिंस ऑफ निनोर का हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर हूं, और उस विजिटिंग डायरी में लिखते हैं। अब मंत्री जब इस बात को देखते हैं तो उससे काफी इंप्रेस हो जाते हैं और वो खुद डिसाइड करते हैं कि चलते हैं, ये हमारे शहर में आए हुए हैं और इनसे मुलाकात कीजिए, क्योंकि उनकी बेटी के रिश्ते की बात होती है। इस तरह से वी हैव मेनी क्वेश्चंस, और आई थिंक इस तरह से मैं आज थर्ड चैप्टर ए पिंच ऑफ स्नफ, जो मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा गया था, और बहुत ही ये ह्यूमरस स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो जिसमें विट, इंटेलिजेंस और ट्रिक्स के जरिया आप बताया गया है कि एक इंसान कोई भी काम को आसानी ढंग से कर सकता है। तो आप जैसा जान रहे हो कि ये प्रोग्राम गया गाइडेंस कार्यक्रम का क्रैश कोर्स संचालित किया जा रहा है, ताकि हमारे जिले के और राज्य के बच्चे आने वाले अपकमिंग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में वो सफल हो सकें, अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। आप हमारे गया गाइडेंस चैनल पर जाकर इस वीडियो को देखें और साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और अपना पर्सनल कमेंट दें। आपको अगर किसी तरह की डिफिकल्टी आती है, परेशानी आती है, आप मुझे वहाँ कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट दें, मैं आपका जवाब दूंगा। आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट हैव एंजॉयड माय क्लास, सो आई थिंक इट वाज a wonderful session. So now I say goodbye. Hope to meet you in next class. Have a wonderful day. Goodbye.